ओके, अब बात करते हैं एसएलसी कैशिंग की कि एसएलसी कैशिंग है क्या और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो एसएसडी होती है, चाहे हम सेडा की बात करें, M.2 NVMe की बात करें, उसमें वो जिस टाइप की एसएसडी है, मतलब जिस टाइप की नैंड फ्लैश मेमोरी उसमें यूज हुई है, चाहे टीएलसी है चाहे क्यूएलसी है, अगर एसएलसी कैशिंग जैसा कोई फीचर यूज ना किया जाए और उस पर डायरेक्टली डेटा राइट किया जाए ना, तो जो एक्चुअल स्पीड है टीएलसी की, अगर मैं बात करूं तो टीएलसी का जो राइट परफॉर्मेंस है उसकी एक्चुअल स्पीड वो है 500 से 550 या मैक्सिमम 600 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, टीएलसी को अगर टीएलसी मोड में ही भरा जाए, यानी कि 3 बिट पर सेल मोड में भरा जाए पूरी ड्राइव को, तो इतनी ही राइट स्पीड हमें मिलेगी, 500 मेगाबाइट पर सेकंड या मैक्सिमम 600 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, और क्यूएलसी की अगर मैं बात करूं तो उसकी तो होती है 80 टू 100 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, एक्चुअल में क्यूएलसी को क्यूएलसी मोड में ही अगर भरा जाए तो उसकी स्पीड इतनी ही होती है। अब आप तो बोलोगे कि भैया मेरे पास तो जेन 3 की एसएसडी है, उसमें तो 3 गीगाबाइट की स्पीड मिलती है, अगर जेन 4 वाली है तो 5.5, 6, 6.5 गीगाबाइट तक भी राइट स्पीड मिलती है। तो ये आंकड़े जो ऐसे किए जाते हैं ना, ये एसएलसी कैशिंग से किए जाते हैं। कैसे कि अगर वो टीएलसी नैंड फ्लैश मेमोरी, मैं यहाँ पे टीएलसी का एग्जांपल दूंगा कि टीएलसी नैंड फ्लैश मेमोरी है, दैट मींस टीएलसी का क्या मतलब होता है कि 3 बिट पर सेल हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो वो जो टीएलसी सेल है उसको टीएलसी मोड में ना राइट करके एसएलसी मोड में राइट किया जाए, यानी कि एक सेल में एक ही बिट राइट किया जाए। ऐसे जितने भी सेल हैं पूरी ड्राइव में, जितनी भी नैंड लगी हुई है और जितने भी ऐसे सेल हैं, उनको टीएलसी मोड में ना भर के एसएलसी मोड में जब भरा जाता है ना, इसे कहा जाता है एसएलसी कैशिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ज्यादा मिलती है। अगर हम टीएलसी में भरते हैं यानी कि 3 बिट राइट करने पड़ेंगे तो वहां पे स्पीड कम मिलेगी, वहीं पे ही हर एक सेल में एक ही बिट राइट करना है तो वहां पे स्पीड हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये जो एसएलसी कैशिंग है इसका मतलब यही है कि टीएलसी मोड में डेटा राइट ना करके एसएलसी में राइट किया जाए। अब क्यूएलसी, अगर आपके पास क्यूएलसी वाली एसएसडी है तो उसमें क्यूएलसी यानी कि 4 बिट राइट ना करके एक सिंगल बिट राइट किया जाए, ऐसे इनिशियली ज्यादा परफॉर्मेंस लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी आप एक बड़ी फाइल राइट करते हो ना, जैसे कि 5 GB की, 10 GB की या उससे भी बियॉन्ड, तो एसएलसी कैशिंग किया जाता है और एसएलसी कैशिंग होता है, उसकी वजह से ही आपको ये मैक्सिमम स्पीड मिलती है, राइटिंग स्पीड। ठीक है, अगर एसएलसी कैशिंग नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा बहुत स्लोली सारा डेटा राइट किया जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, पर ऐसा ना हो इसलिए एसएलसी कैशिंग किया जाता है। तो वो सारा का सारा डेटा एसएलसी मोड में राइट किया जाएगा, आपसे एसएलसी मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, फुल स्पीड में राइट किया जाएगा, मतलब कि एक बिट को ही राइट करके पर सेल सारा डेटा राइट किया जाएगा। और उसके बाद जब वो एसएसडी फ्री है, कंट्रोलर फ्री है, तो बैकग्राउंड में आपको तो पता भी नहीं चलेगा, बैकग्राउंड में वो सारा का सारा डेटा टीएलसी मोड में राइट किया जाता है और इसी को ही कहा जाता है एसएलसी कैशिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो एसएलसी कैशिंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब हम नई एसएसडी परचेज करते हैं। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जब नई एसएसडी परचेज करते हैं, तब कि उसमें कंट्रोलर कौन सा है, नैंड कौन सी है, डीरैम है या नहीं, टीबीडब्ल्यू कितना है, हीट सिंक है या नहीं, गारंटी वारंटी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन ये चीज भी हमें कंसिडर करनी चाहिए कि उसमें एसएलसी कैशिंग कैसा यूज हुआ है, यानी कि कितने ज्यादा गीगाबाइट एसएलसी मोड में वो कंट्रोलर वो एसएसडी राइट कर सकती है। जब हम नया डेटा उस पर राइट करते हैं तो कितने ज्यादा गीगाबाइट तक वो एसएलसी मोड में ही राइट करेगी और उसके बाद स्पीड ड्रॉप होगी। ठीक है, कोई एसएसडी होती है जो कि 5-10 गीगाबाइट या 15-20 गीगाबाइट के बाद ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। कुछ एसएसडी तो मैंने ऐसे भी देखी है जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी की एसएसडी होती है, जो कि अपना पूरा जितना हिस्सा है, मतलब पूरी उसकी जितनी साइज है, यानी कि 1 टेराबाइट की अगर मैं बात करूं, 1 टेराबाइट की टीएलसी वाली एसएसडी है, तो 1 टेराबाइट को 1/3 से डिवाइड करोगे यानी कि 333 जीबी। ठीक है, तो 300 जीबी तक भी एसएलसी मोड में सारा डेटा राइट करती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो एक फाइनेस्ट क्वालिटी की एसएसडी की ये भी एक पहचान है कि वो अपनी पूरी साइज, यानी कि 1 टेराबाइट की एसएसडी है और टीएलसी नैंड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है, तो उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 333 जीबी यानी कि 300 जीबी प्लस भी एसएलसी मोड में राइट करने देती है वो कंट्रोलर, वो एसएसडी 300 जीबी का डेटा भी एसएलसी मोड में यानी कि फुल स्पीड पे राइट करता है, उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की एसएसडी है। बहुत सारी एसएसडी मैंने ऐसी भी देखी है, जैसे मैंने कहा 5 जीबी, 10 जीबी, 12 जीबी, 15 जीबी के बाद ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो एसएलसी कैशिंग है वो बहुत कम यूज हुआ होता है। एक अच्छी क्वालिटी की एसएसडी में एसएलसी कैशिंग है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम नई एसएसडी परचेज करने जाते हैं। तो ये है हमारी SN570 1 टेराबाइट जेन 3 वाली बजट सेगमेंट की एसएसडी है। अब इसमें आप जैसे ही डेटा राइट करना शुरू करते हो तो इनिशियली तो आपको 2.5 गीगाबाइट प्लस भी स्पीड मिलती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर आप इस एसएसडी को एक बड़ी फाइल राइट करोगे या पूरा भरने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 12 जीबी के बाद ही इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो टीएलसी की एक्चुअल स्पीड है, जैसे मैंने कहा, उस पे आ जाती है। तो डाउन होके देखो कितनी स्पीड हो गई, 500 और 1000 के बीच में कहीं ना कहीं अप डाउन होती रहेगी। मतलब 12 जीबी तक की एसएलसी कैशिंग है। 12 जीबी जैसे ही भर जाएगा उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी। तो ये चीज भी कंसिडर करनी बहुत जरूरी है कि उसका पीक परफॉर्मेंस कितना है और उसके बाद डाउन होने के बाद स्पीड कितनी होती है और एवरेज कितनी होती है। ठीक है, एक आंकड़ा होता है पीक, जितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है, और उसके बाद वो एसएलसी कैशिंग भर जाने के बाद स्पीड कितनी मिलती है और पूरी ड्राइव का एवरेज कितना है। तो इस पूरी ड्राइव का एवरेज है 587 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, जो कि कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब ये देखो SN770, ठीक है, जेन 4 की बजट सेगमेंट की एसएसडी WD की 1 टेराबाइट वाला मॉडल में आप जैसे ही डेटा राइट करना शुरू करते हो तो 4500 मेगाबाइट से भी ज्यादा स्पीड मिलती है इनिशियली, और वो सस्टेन रहती है 300 प्लस गीगाबाइट तक, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, ये 770 बहुत अच्छी क्वालिटी की एसएसडी है, उसमें एसएलसी कैशिंग बहुत अच्छा यूज हुआ है। ये डीरैम लेस एसएसडी है, लेकिन एसएलसी कैशिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। ठीक है, 325 जीबी तक भी आपको एसएलसी मोड में
पूरा डेटा राइट होता है, यानी कि फुल स्पीड मिलती है, और उसके बाद जाके स्पीड डाउन हो जाती है। एक्चुअल जो TLC की स्पीड है उस पर वो आ जाती है 500 से 1000 के बीच में, कहीं ना कहीं फ्लोट होता रहता है। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड है 630 मेगाबाइट पर सेकंड। ये है हमारी सैमसंग की 980, सैमसंग की बजट कैटेगरी की Gen 3 SSD है। अब इनिशियली आप इसको भरना शुरू करते हो तो 2.5 GB के आसपास राइट परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि सस्टेन रहता है 160 GB तक, जो कि बहुत बढ़िया है। SN 570 से बहुत बढ़िया। ठीक है, SN 570 12 GB के बाद ही खत्म हो जाती है, ये 160 GB तक SLC मोड में डेटा राइट होता है, और उसके बाद जाके स्पीड डाउन हो जाती है 500 मेगाबाइट के आसपास। तो इसकी एवरेज स्पीड बनती है 593 मेगाबाइट पर सेकंड। तो अगर हम 570 का और 980 का कंपैरिजन करें तो SLC कैशिंग के मामले में 980 बढ़िया है। ठीक है, प्राइस को अगर देखें तो वो वाली बढ़िया है। दोनों ही TLC है, DRAM लेस SSD है, और पीक आंकड़ा तो दोनों में ही 3 साढ़े 3 को टच करती है, लेकिन SLC कैशिंग के मामले में ये SSD ज्यादा अच्छी है। अब ये है 980 Pro, जो कि सैमसंग की Gen 4 की SSD है। Gen 4 की अल्टीमेट तो नहीं कह सकते, 990 है वो, लेकिन 980 उससे थोड़ी सी लोअर है। तो इनिशियली डेटा आप राइट करना शुरू करते हो तो 4 GB के आसपास डेटा राइट होता है, और वो सस्टेन्ड रहता है 113 GB तक। अब देखो आप 980 Pro का जो SLC कैशिंग है वो 980 से भी डाउन है। ठीक है, इसमें कितना 160 GB तक रहता था, इसमें 113 GB के बाद ही स्पीड डाउन हो जाती है, और वो डाउन होके मतलब इतनी ज्यादा डाउन नहीं होती है। इसमें डाउन होके कितनी हो गई थी 500 मेगाबाइट के आसपास। ठीक है, इसमें डाउन होके 1500 से 2000 के आसपास रहती है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 1912 मेगाबाइट है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद है क्रूशियल की P1, जो कि QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है। और क्यों मैं आपको QLC लेने के लिए मना करता हूँ ना, ये चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियली आपको 1.6 की स्पीड मिलेगी, 1.6 गीगाबाइट, जो कि रहेगी 140 GB तक। तो QLC का अगर हम स्पेस देखें तो वो काफी अच्छा है, 140 GB तक है, लेकिन उसके बाद स्पीड कितनी डाउन हो जाती है देख लो, ऑलमोस्ट 100 मेगाबाइट के आसपास है। ठीक है ना, ये 0 से 200 के बीच में ये अप डाउन होती रहती है पूरी SSD भरने तक। ठीक है, तो QLC की एक्चुअल स्पीड इतनी ही होती है, और इसीलिए मैं आपको QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि स्पीड भी बहुत कम होती है, और जो उसका लाइफ टाइम है TBW है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो आपको QLC को अवॉइड करके TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेनी चाहिए। तो अब ये है हमारी KC3000 Gen 4 वाली SSD। ये 2 टेराबाइट का चार्ट है, लेकिन 1 टेराबाइट की भी यही कहानी है। जैसे मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि बहुत कम ऐसी SSD होती है जिसको आप पूरा का पूरा SLC मोड में राइट कर सकते हो, ये SSD भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो ये 2 टेराबाइट में इनिशियली आपको स्पीड मिलेगी 5 GB प्लस की स्पीड मिलेगी राइट परफॉर्मेंस, जो कि कंटिन्यू रहता है 640 GB तक। ठीक है, ये 2 टेराबाइट है, तो उसकी 1/3 तक पूरा का पूरा मतलब SLC मोड में भरते हो तो उसका 1/3 हिस्सा भर सकते हो। 1 टेराबाइट की अगर मैं बात करूं तो 300 GB प्लस भी आप SLC मोड में राइट कर पाओगे, और उसके बाद जाके स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होके 1500 मेगाबाइट के आसपास मिलेगी आपको। ठीक है, और एवरेज स्पीड मिलेगी 1989 मेगाबाइट, मतलब ऑलमोस्ट 2 गीगाबाइट। ठीक है ना, तो ये जो अच्छी क्वालिटी की SSD होती है ना, उसको आप पूरा का पूरा SLC मोड में राइट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी में 50 GB होता है, किसी में 100 GB होता है, किसी में 150 200, लेकिन ये SSD पूरी की पूरी आप SLC मोड में राइट कर सकते हो, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका 1/3। 1 टेराबाइट है तो 300 GB प्लस, और 2 टेराबाइट है तो 600 GB प्लस भी आप SLC मोड में राइट कर सकते हो। तो ये है SLC कैशिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी SSD जितनी मुझे मिली, जितने मुझे चार्ट मिले, ये टेक पावर नाम की साइट है उस पर, और आपको सारे दिखाने की समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SLC कैशिंग कैसे होता है, क्या होता है, कितने GB तक का होता है, और किस SSD में कितनी GB तक का होता है। तो अब आप SSD नेक्स्ट टाइम परचेज करोगे तो ये चीज़ भी कंसिडर करना कि SLC कैशिंग क्या है, कितना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।